गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपकी जो 7th क्लास की जो रेनबो बुक है उसका 9th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये पोइम थी एक्चुअल में, तो ये पोइम को मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखने इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा। और मेरे चैनल का जो नाम है वो है विहान शोभा तिवारी। उसमें मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तो उनमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपके पोइम पर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो ये आपकी 7th बुक है, आपकी रेनबो, और ये है आपका लेसन। और लेसन में आपका है ये द स्विंग, और ये क्या है, पोइम। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम इसी की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे आपके वर्ड मीनिंग। और बहुत छोटी पोइम है, इसलिए ज्यादा वर्ड मीनिंग है नहीं इसमें। तो ये जितने भी मैंने आपके बुक के हैं वो सफिशिएंट है इसको कराने के लिए। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। फिर नेक्स्ट है प्लीजेंट टेस्ट, मीन्स अति सुहावना। नेक्स्ट है वाइड, वाइड मीन्स दूर तक। नेक्स्ट है कैटिल, कैटिल मीन्स मवेशी, जिसको पशु भी, यानी कि पशुओं का जो झुंड होता है उसको कैटिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र। तो इतने ही सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं, मैं इसको नहीं कराऊंगी। तो इतने ही आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कराऊंगी एक एक करके। तो चलते हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग। हाउ मीन्स कैसा, चाइल्ड फील मीन्स महसूस करता है, अबाउट द स्विंग झूले के बारे में बच्चा कैसा महसूस करता है। तो देखो आंसर, द चाइल्ड फील्स that going up in the swing in is the pleasantest things a child can ever do. बच्चा महसूस करता है कैसा, कि गोइंग अप इन द स्विंग, झूले पर जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर ऊपर जाते वक्त जो है बच्चा जो है सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है, दैट अ चाइल्ड कैन डू एवर। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जाने वाली जो स्थिति होती है, झूले में बैठकर जब झूला ऊपर की तरफ जाता है, तो वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अ, खुशी का पल होता है, और ऐसा वो महसूस करता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस, हाउ डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। हाउ मीन्स कैसा, द चाइल्ड कैसे, द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड में सी मीन्स देखना, और कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा कैसे देखता है और क्या चीजें देखता है। द चाइल्ड The child can see rivers, trees, cattle in the countryside. The child can see, बच्चा देख सकता है, see means देखना, river नदियों को देख सकता है, और आपका नदियों को है, एक एक मिनट बच्चों। हाँ हाँ, तो देखो, द चाइल्ड कैन सी रिवर्स, नदियों को देख सकता है, ट्रीज पेड़ों को देख सकता है, कैटल पशुओं को देख सकता है, इन द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जब बच्चा ऊपर की तरफ जाता है तो वो क्या ऊपर से क्या क्या चीजें देख सकता है, वो नदियों को देख सकता है, आपके पेड़ों को देख सकता है, पशुओं को देख सकता है। कहाँ पर, इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्काई, डाउन द स्विंग, सॉरी, नीचे जब झूले से नीचे की तरफ आते हैं तो उस समय बच्चा क्या देख सकता है। उस समय बच्चा क्या देख सकता है, द चाइल्ड सीज द ग्रीन ग्रास एंड द ब्राउन रूफ while going down the swing. The child sees, द चाइल्ड सीज, बच्चा देख सकता है, द ग्रीन ग्रास, हरी घास को देख सकता है, एंड द ब्राउन, और ब्राउन मीन्स भूरा, भूरे कलर की
रूफ होती है, रूफ मीन्स छत, छत को देख सकता है while going down the sky, जब वो झूले से नीचे की तरफ जा रहा होता है तो ऊपर से नीचे जाने की तरफ जो है वो हरी घास को और ब्राउन रंग की जो भूरे रंग की जो छत है उसको वो देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइट लिखने हैं, द पेयर्स जोड़े को लिखने हैं और राइमिंग वर्ड्स को इन द पोइम, पोइम में राइमिंग वर्ड्स के पेयरों को जोड़े को लिखना है। वैसे ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना चाहिए था, लेकिन मुझे भी स्लिप कर गया दिमाग से, अदरवाइज नहीं तो मैं इसको नहीं करती और ये आप खुद करते। ठीक है, तो चलिए अब लिख लिया है तो कोई बात ही नहीं। तो पहला पेयर है आंसर में, स्विंग थिंग्स, ब्लू डू, वॉल ऑल, ब्राउन डाउन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, पेयर्स राइमिंग वर्ड्स हो गए, यानी कि सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि जब हम इसको साउंड करते हैं, बोलते हैं आपस में, तो उनकी जो साउंड निकलती है वो जो है मिली जुली साउंड होती है, जैसे स्विंग थिंग्स, ब्लू डू, वॉल ऑल। ठीक है, और ब्राउन डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेम द कलर मेंशन्ड इन द पोएम। नाम लिखिए उन कलर्स के, उन रंगों के नाम लिखिए जो कि इस पोएम में मेंशन किए गए हैं। इस पोएम को मेंशन करने के बाद में आपको कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं, लिखे दिखे देते हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, नीले, हरे और भूरे। तो ये तीन कलर्स हमें इस पोएम में, जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो यही तीन कलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है आपका वर्ड पावर में, fill the letters in the crossword puzzle and form the words you read in the poem। ये एक पजल है और जिसको आपको सॉल्व करना है। इस पजल में आपको देखो यहाँ पर क्या कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ ऐसे चित्र दिए हुए हैं जिससे आपको उससे मिलते जुलते आपको वर्ड्स लिखने हैं, मतलब उसी से उस पिक्चर को देख के वर्ड बनाने हैं। और जैसे ये ऊपर लिखा है एस डब्ल्यू यानी कि स्टार्टिंग का वर्ड दे दिए, स्टार्टिंग की दो इसमें लेटर्स दे दिए हैं और आगे का लेटर आपको पूरा बनाना है इस पिक्चर को देखकर। तो यहाँ पर देखो पहला आपका कहते कौन सी पिक्चर बनी है यहाँ पर, स्विंग की। तो यहाँ पर जो आपका पहला आना चाहिए SWING, स्विंग। ठीक है, दूसरी पिक्चर आपकी है एक कुएं की पिक्चर है, तो कुएं के में आपको दूसरे पे लगाना है W, फिर WL, ये आपको अपने आप लिखना है। मैंने एक आपको उदाहरण बता दिया स्विंग का। ठीक है, ये आपको पॉइंट में मिल जाएंगे आपकी सारी चीजें। अब देखो नेक्स्ट है आपका तीसरी पिक्चर ये है। ठीक है, और ये क्या है, पार्क की है, गार्डन की है, सॉरी, ये एक आपके जो पार्क होता है उसकी है, तो उसको हम और भी क्या कहते हैं, तो ये आपको तीसरी उसमें लिखना है। ये बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा, हिंट मिल गया आप लोगों को। ठीक है, और नेक्स्ट आपका चौथा है आर, यहाँ से ये चौथी पिक्चर है। चौथी पिक्चर क्या है आपकी, ये ये इसमें जो ये नीचे की तरफ बह रहा है, ये क्या चीज है, ये आपकी नदी है। तो नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पहला लेटर इन्होंने आर दे दिया और सबसे लास्ट में आर दे दिया, तो बीच के आपको जो लेटर्स है वो आपको खुद भरना है। और पांचवा आपका जो है वो है पेड़ दिया हुआ है यहाँ पर, इसी में ही पेड़ दे रखा है इन्होंने। और पेड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी आपको यानी कि उसका पहला लेटर दे दिया टी, और बाकी जो लेटर्स हैं वो आपको खुद ही करने हैं, खुद ही उसको भरना है। ठीक है, वैसे मैंने आप पूरा आइडिया दे दिया है, आधा तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी आप क्योंकि अगर मैंने पूरा बता दिया तो आप इसको नहीं देखेंगे ना, इस वीडियोस को पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया, बहुत इजीली आप कर लोगे। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको जो है लेसन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जो पोइम है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, विजिट अ पार्क और प्ले ग्राउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग विच यू सीन हियर। एक पार्क में विजिट करो और या फिर किसी प्ले ग्राउंड में और एक लिस्ट बनाओ जहाँ वहां पर आप क्या क्या चीजें देखते हो। तो पार्क में सभी ने विजिट किया ही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया होगा पार्क में। और अगर नहीं भी किया है किसी ने पार्क में विजिट, तो आप पहले घूम के आइएगा और देखिएगा वहां क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है, और उसकी एक लिस्ट बना के आपको इस एक्टिविटी के रूप में लिखना है। तो एक पेज का यूज करिएगा, ठीक है, और उसमें वो सारी चीजें लिखिएगा जो पार्क में होती है।
और नेक्स्ट है आपका स्पॉट द 5 डिफरेंसेस इन द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये दोनों पिक्चर आपकी जो ये दिए हुए हैं दोनों पिक्चर सेम है, बस इस इन दोनों पिक्चरों में क्या है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर 4 या 5 आपको डिफरेंस मिलेंगे। ठीक है, वो वो अंतर में आपको, यानी कि आप पहले पिक्चर बनाओगे दोनों की सेम ऐसे ही बनाओगे, और उसके बाद में जहां जहां पे आपको डिफरेंस मिल रहे हैं जिस पिक्चर में, तो वहां पे आपको गोल राउंड कर देना है। ठीक है, तो ये गोल राउंड कर देना है इन दोनों पिक्चर जहां जिसको जो अंतर मिल दिखाई दे रहा है। और कितने अंतर दिखाने हैं इसमें, 5, 5 डिफरेंस दिखाने हैं इसमें। और इसको ध्यान से देखिएगा आपको, क्योंकि ऐसे हम ओवरऑल जल्दीबाजी में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसको बहुत माइन्यूटली और बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर 5 चीजों में डिफरेंस होगा, यानी कि अंतर होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा, या एक में दूसरी तरीके से होगा दूसरे में दूसरी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, और इन एक्टिविटीज का ये जो चित्र बनाओगे आप, सफिशिएंट है आधे पेज में, दोनों एक्टिविटीज के लिए आधा, एक पेज सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे। एक जो लिस्ट बनानी है आपको उसके लिए तो मेरे ख्याल से अप्रोक्स 3 या 4 लाइनों में आपके हो जाएगा, 3 या 4 लाइनों में। और बाकी जो दूसरा वाला है चित्र उसमें बनाने में आपको आधा पेज तो लगेगा ही लगेगा। तो एक ही पेज का यूज करना है, दो एक्स्ट्रा पेज यूज नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप करके रखिएगा। ठीक है, और करके मेरे नंबर पर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, तो सबकी समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग उतारने हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं, और उसके बाद में पजल आपको सॉल्व करनी है। पजल पजल है, और बाकी इसके अलावा क्या करना है, एक्टिविटीज भी करनी है। और दूसरा एक चीज और है, आप लोग जो होमवर्क करते हो, मैंने अक्सर ही कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने एक्टिविटीज का कहा है तो एक्टिविटीज का कोई भी वो करके नहीं देते, काम करके नहीं देते हैं कॉपी में। मुझे उसका भी, एक्टिविटीज का भी वर्क जो है करके भेजिएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।